ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतराम सामिईन हज़रात, अभी आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे एक देवबंदी मौलवी का। ये देवबंदी मौलवी मुझे कॉल किया था मुनाजरा करने के लिए, लेकिन ये देवबंदी इतना बेहया बेगैरत होते हैं, जब मुनाजरा शिकस्त होता है तो ये नए नए बहाना तलाश करते हैं। ये पहले भी एक बार शिकस्त खुर्दा होकर जलील होकर फ़रार इख्तियार किया था, तब इसने बाद में आकर कहा कि मैं तैयारी करके नहीं आया था। अभी आज बोल रहा है मैं तैयारी करके आया हूँ, लेकिन बाद में जब इसको दूसरे मौजू पे पकड़ा तो ये बोल रहा है मेरे तो तैयारी इल्म गैब पर बात करने का था। देखिए, मैदान मुनाजरा में आता है और बिना तैयारी किए हुए देवबंदी आता है। कैसा रुसवाए ज़माना है देवबंदी। फिर भी उसके बावजूद व्हाट्सएप ग्रुप में ये बड़े बड़े मुनाजरे का चैलेंज करता है, सारे बरेलवियों को चैलेंज करता है। ऐसे देवबंदियों पर हैरत होती है और ऐसे देवबंदियों पर अफसोस होता है कि देवबंदी लोग अपने कैसे कैसे मौलवियों को पैदा करके छोड़ा है, कैसे कैसे मौलवियों को सोशल मीडिया पे छोड़ा है मुनाजरा करने के लिए। इनको ना मुनाजरा करना आता है, ना हर बात का ये जवाब जानते हैं, उसके बावजूद ये मुंह उठाकर आते हैं पूरे कौम को जलील करने के लिए। जिल्लत देवबंदियों का मुक़द्दर है। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ करीम की वजाहत इससे पूछा, आखिर तक इसने नहीं बता सका। मैंने इसलिए पकड़ा था क्योंकि देवबंदियों के उसूल है कि जो नाम अल्लाह का होगा वो गैरुल्लाह का नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, सिर्फ मुश्किल कुशा अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई गरीब नवाज नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजित रवा नहीं, ऐसा देवबंदियों का दावा है। लेकिन अब उसी दावा के हिसाब से अगर अल्लाह का जो नाम होगा वो गैरुल्लाह का नहीं हो सकता। अब जब करीम अल्लाह है तो अल्लाह के सिवा दूसरा करीम नहीं हो सकता, देवबंदियों का उसूल है। अगर ऐसा ही उसूल देवबंदियों का है तो इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कुरान की आयत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम कहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम कहता है, अल्लाह रऊफ़ुर रहीम कहता है। तो अल्लाह का नाम ज़ाती है और नबी का नाम अताई है, ये हमारा उसूल है। आप देवबंदियों को अगर कुरान की हर आयत मानना है तो हमारा उसूल मानना होगा, देवबंदियों का उसूल नहीं चलेगा। तो इस वजह से देवबंदियों के उसूल से देवबंदियों को अटकाने के लिए मैंने ये सवाल पूछा कि लफ्ज़ करीम की वजाहत करो और करीम अल्लाह के सिवा कोई हो सकता है या नहीं। लेकिन आखिर तक ये देवबंदी क्यों जानता है कि वह अपना उसूल बताएगा तो फंस जाएगा, उसको चारा नहीं है। आखिर में वो कुरान की हर आयत अगर मानना है तो बरेलवियों का उसूल मानना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन देवबंदियों को, इन देवबंदी खबीसों को अल्लाह ताला हिदायत दे, और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला इनको रुसवा फरमाए, जलील फरमाए, आमीन। हाँ अस्सलामु अलैकुम। हाँ देवबंदी जी, बताओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, करीम का करम है, आपकी दुआ है। अच्छा, करीम कौन है? अल्लाह करीम है, अल्लाह के सिवा दूसरा करीम नहीं हो सकता। मेरा जो अल्लाह के सिवा, मेरा पूछना यह है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई करीम हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, सिर्फ नाम हो सकता है, उनका नाम हो सकता है। अल्लाह का ज़ाती सिफाती नाम है ना, सिफाती नाम दूसरा कोई, ये सिफात का मालिक दूसरा कोई नहीं हो सकता। आरजी और मेरा इस टॉपिक पर बात करने का नहीं, इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। करीम तुम्हारे अल्लाह के सिवा दूसरा कोई करीम नहीं हो सकता। नहीं, नबी का इल्म और शैतान का इल्म के बारे में बात होगी इंशाअल्लाह। उसके बारे में पहले इस टॉपिक पे बात मुकम्मल करते हैं, फिर वो शैतान के टॉपिक पे भी बात करेंगे। नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात करना है। तुम टॉपिक चुनकर आते हो, तुमको इस पर इल्म है, इसका इल्म है या नहीं, देखेंगे ना। तुम इसको नहीं जानते नहीं, इसके बारे में तुम्हारा जो दावा है अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, समझ नहीं रहे मेरी बात। और फिर अधूरी बात करके भाग रहे हो। बोलो, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई करीम हो सकता है या नहीं? जो जाती सिफाती नाम अल्लाह का है, अल्लाह के जाती सिफाती नाम है, दोनों एक साथ। अरे अल्लाह की सिफाती नाम, अल्लाह का सिफाती तो नाम अल्लाह है के ना। सिफाती नाम क्या मखलूक में आर्जी तौर पर गैर मुस्तकिल, आर्जी और अताई महदूद अल्लाह के मखलूक का भी हो सकता है या नहीं? नाम तो हो सकता है,
हो सकता है, तो फिर पहले आपने कैसे कह दिया कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता? वो मेरा कहने का मकसद आपने समझा नहीं। मकसद समझा दीजिए। आपको समझाने के लिए वक्त चाहिए। वक्त लीजिए ना, वक्त हम वक्त दे रहे हैं आपको, आप समझाइए। मुझे जिस टॉपिक पर बात करने को मिला है मैं वही बात ये भी तो करूंगा। एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है। इस टॉपिक पे क्यों डर लग रहा है आपको? आपसे बात करने के लिए चैलेंज किया था मैंने आप पहले इस टॉपिक पे भी बात कीजिए। अल्लाह के सिवा दूसरे मखलूक का नाम हो सकता है या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताओगे? क्या करनी है बताइए। हाँ, जो बात करना है वो करिए। आप ये भी बात है, तो ये भी तो दिन की बात है। अल्लाह करीम है, आपने अल्लाह करीम का करम है, तो करीम कौन है इतना तो पहले पूछ लें। करीम कौन है? तो अल्लाह है। मेरा जो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई हो सकता है या नहीं? करीम है, अल्लाह करीम है, और क्या है? और दूसरा कोई करीम हो सकता है कि नहीं? आपको समझाने के लिए सामने आना पड़ेगा। नहीं, सामने इधर से फोन में भी बता दीजिए। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, तो 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप बता दीजिए। ये क्या, ये 2 मिनट 3 मिनट मुझे नहीं चाहिए। करीम कौन है इतना लफ्ज नहीं बोल सकते। इतनी देर आप फुजूल वक्त ले रहे हैं, वक्त जो है इधर उधर की बातें करके वक्त गुजार रहे हैं। बात ठीक है, मैंने सोचा है वही बात करूंगा ना। सोचे हैं तो दूसरा हर चीज, जब आप मुनाजिर हैं, आपको हर तरह के इल्म होना चाहिए, तो आप मुनाजिर बनेंगे। मुनाजरा करने के लिए आएंगे, अगर कोई दूसरे बात छिड़ गई, दूसरी बात छिड़ गई, तो आप बोलोगे नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है। तब आप बता दो कि करीम के बारे में आपको मालूम नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ करीम कौन कौन है। मुझे क्या कह रहे हैं जो बन को आप लोग काफिर कहते हैं, खुद ही काफिर हो जाएंगे अगर कहें। तो काफिर कौन होगा वो तो बताएंगे, लेकिन आप ये बताओ करीम के बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ करीम का करम है, तो करीम कौन है? आप ही बता फरमा दे उसके बारे में। तो आप पहले ये बताओ, आपको मालूम नहीं करीम के बारे में, आपको मालूम नहीं? मुझे मालूम है, मैंने तो मालूम है तो बता दो कि आपको मालूम है कि नहीं। नहीं, मैं तो आपने पहले दावा किया, आपने पहले करीम का लफ्ज पेश किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ करीम कौन है। आपने पूछा क्या हाल है, इसी तरह आपने पूछा, मैंने कहा करीम का करम है। तो करीम का करम है, तो करीम कौन है ये तो बता दो। जिस तरह अल्लाह का करम है, इस तरह अल्लाह के सिफाती नाम ये भी है ना, करीम है ना। हाँ, तो अल्लाह के सिफाती नाम है, लेकिन दूसरे मखलूक भी करीम हो सकते हैं या नहीं? आपको समझाने के लिए सामने आना पड़ेगा। देखिए, आपके पास समझाने के लिए, एक तो आप जानते नहीं हो, समझाने के लिए अल्फाज नहीं है, आपके अकीदे के खिलाफ है, आपके मसलक के खिलाफ है, इसलिए आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लोग धोखा देते हो। छोड़िए, मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे मौलवियों ने पोस्टर में लिख के सब चिपकाया है दीवारों पे कि दाता सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई गरीब नवाज नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। हालांकि ये सब अल्लाह के सिफाती नाम नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के सिफाती नाम है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं अल्लाह के सिवा दूसरा करीम है या नहीं। अल्लाह करीम है, ये आप छोड़िए, मैं जो पूछने इस बारे में मैं बात करना चाहिए, इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोगों का जो शिर्क मोफिया है ना, शिर्क फोबिया हो गया, आप लोगों का शिर्क फोबिया हो गया, बात में शिर्क का फतवा लगा, तो आज तुम्हारे शिर्क का इलाज करेंगे, तुम्हारा शिर्क का आज इलाज करना है। आपको मैंने जो बता दिया करीम, देखो अल्लाह के बारे में ये लोग जानते नहीं, या तो फिर अल्लाह की मोहब्बत इन लोगों में नहीं है, लफ्ज़ करीम की तशरीह नहीं कर पा रहे, आप देवबंदी मुनाजिर बनकर आए हैं। अगर मालूम है तो बता दो, वजाहत कर दो, करीम अल्लाह के सिवा कोई हो सकता है या नहीं, तुम्हारा दावा क्या है? अरे तुमको समझाने के लिए अपने पास बुलाना पड़ेगा, सामने बैठना पड़ेगा जी। कब बैठोगे सामने? आप बताइए कब बैठेंगे? कहाँ तुम्हारा एड्रेस तो भेजो, कहाँ तुम्हारा एड्रेस है? मैं यूपी से बोल रहा हूँ, यूपी में कौन सा जिला? जिला आजमगढ़, मशहूर जिला आजमगढ़। हाँ, तो आजमगढ़ में कौन सा एड्रेस, तुम्हारा तहसील क्या है, गांव का नाम क्या है, और तुम पहले सिक्योरिटी, मेरा गांव का नाम है मोहम्मदपुर। हाँ, सामने बैठने के लिए पुलिस परमिशन लो, पहले हमारे सामने बैठेंगे, पुलिस हमारा प्रोटेक्शन देगा, तब मैं आऊँगा।
मोहम्मद पुर, जिला आजमगढ़ मोहम्मदपुर है, और हमारा मदरसा है जामिया इस्लामिया। हाँ तो चलो जब तुम पुलिस प्रोटेक्शन दोगे, पुलिस की तरफ से तुम परमिशन लोगे, तब मैं थाने पहुंचूंगा। थाने से सीधा पुलिस के साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। तुम पहले पुलिस का परमिशन ले लो। मदरसा पे आइए, हमारा मदरसा पे आइए, जामिया मदरसे पे इस्लामिया। आएंगे, तुम परमिशन लेना तुम्हारा काम है। परमिशन लो, फिर मदरसा में भी आऊंगा, मैं अकेला आऊंगा। अकेला आएंगे आप? पुलिस परमिशन लो ना पहले, पुलिस परमिशन लो। हमारे सामने बैठे हैं कि सबके सामने बैठे हैं जाके? पुलिस परमिशन, तुम लोग बदतमीजी, तुम्हारा गांव है, तुम्हारा देवबंदी बदतमीजी करेगा तो फिर क्या, उसका इलाज क्या है? तुम पुलिस परमिशन लोगे, पुलिस के साथ में आऊंगा और तुम्हारा, हाँ तुम्हारे पास बात करने की हैसियत नहीं है, बिला वजह सामने बैठना पड़ेगा। और तुम आने के लिए तैयार हो? कहाँ आने के तैयार हो? बताओ, लखनऊ आ जाओ, लखनऊ में दारुल उलूम वारिसिया में आ जाओ। कौन मदरसे में? दारुल उलूम वारिसिया, गोमती नगर, लखनऊ आ जाओ। वहाँ हमारे वहाँ के असातिज़ा हमारे अच्छे ताल्लुकात में से हैं। गोमती नगर दारुल उलूम वारिसिया में प्रोग्राम रखते हैं, तुम सामने बैठकर बात करो। जब तुम लफ्ज़ करीम की वजाहत नहीं कर पा रहे हो, लफ्ज़ करीम की वजाहत नहीं कर पा रहे हो, सामने क्या बैठोगे तुम? आइए ना, आप आइए अपने फोर्स के साथ आइए आप ना। नहीं, तुम परमिशन दिखाओ मुझे, पुलिस परमिशन का, पुलिस का परमिशन लेटर पैड में। आजमगढ़ जिला जो है ना, जिला है ना, वो देवबंदी का गढ़ है, समझे? जो मदारिस, कितने मदारिस है ना, वो सारे मदारिस आजमगढ़ में सबसे ज्यादा। तुम्हारे गढ़ में आके तुम्हारी धज्जी उड़ाऊंगा। तुम सिर्फ पुलिस परमिशन चलो, पुलिस परमिशन लो। तुम्हारे आजमगढ़ के जो सबसे बड़ा गढ़ मौलवी है, उस मौलवी को बुलाओ। आजमगढ़ का जो सबसे बड़ा गुरु कुंटल है, उस मौलवी को मेरे सामने बिठाओ, फिर भी उसको धज्जी उड़ाऊंगा उसकी। अब तुम पहले लफ्ज़ करीम की वजाहत करो, लफ्ज़ करीम की वजाहत करो। मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, मुतालबा कर रहा हूँ। सामने करम देखिए, ये लफ्ज़ करीम पर ही फंस गया है और लफ्ज़ करीम की वजाहत नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि दाता सिर्फ अल्लाह है। क्या कहना है? मैंने इसके बारे में मैंने बात नहीं की। मैंने तो बोलो, फिर तुमको बोलने के लिए करो, बोल नहीं रहे हो तो हम कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा ना। हम कोई भी नतीजा तक पहुंचेंगे। अगर तुम बोलोगे तो हम तुम्हारी बात को वजाहत के साथ हमको समझ में आएगी, हाँ तुम्हारा ये मौकिफ है। अगर तुम्हारा मौकिफ तुम वजाहत नहीं करोगे तो फिर हमको कोई भी नतीजा तक हमको पहुंचना पड़ेगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसके बारे में बताने के लिए इसके बारे में आप बता नहीं सकते, आपके पास इल्म नहीं है। हो गया सही? आपके पास इसका इल्म नहीं है, लफ्ज़ करीम के बारे में जानते नहीं, अल्लाह की सिफातों के बारे में जानते नहीं, आप नबी की सिफातों के बारे में जानते नहीं, तो फिर आप आए हो मुनाजरा करने के लिए। आप ग्रुप में बड़े बड़े चैलेंज करते हो और सुन्नियों को आप बिला वजह सुन्नियों को बदनाम करने के लिए सुन्नियों को लान तान करते रहते हो, और आपके पास इल्म नहीं है। लफ्ज़ करीम का इतना मशहूर अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, एक तो आपने पहले कहा कि ज़ाती सिफाती नाम है। सारे चैलेंज करते हो, अगर आजमगढ़ में आ गया ना चैलेंज का, तुम चैलेंज करने से पहले खुद तो जवाब दे दो। चैलेंज बाद में करना, दूसरे का चैलेंज करते रहते, सिर्फ चैलेंज करना है तुमको, जवाब देना नहीं है, जवाब देने की औकात नहीं है। बोलो करीम का मतलब क्या है, और लफ्ज़ करीम अल्लाह के अलावा किसी मखलूक हो सकते हैं या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए। नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? मुंह में कीड़ा पड़ गया तुम्हारा, दही जम गया मुंह में। आप देखिए, मैं नहीं बताऊंगा। करीम कहाँ? करीम को जानता नहीं, करीम का करम है, करीम को जानता नहीं और बताएगा नहीं। जानते हैं, बताएगा नहीं। देखिए कितना धोखेबाज है, कितना बेगैरत है देवबंदी। अगर गैरत और शर्म हया बाकी है तो बता दो। मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आप। अच्छा, करीम के बारे में एक आयत पढ़ो कुरान शरीफ की। चलो करीम के बारे में एक आयत पढ़ो। आप कुरान को मानते हैं सिर्फ, क्या हदीस को नहीं मानते हैं? नहीं, पहले कुरान हो फिर उसके बाद हदीस हो। कुरान को भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। लफ्ज़ करीम पर कुरान पेश करिए, इसके बारे में करीम कुरान की आयत पेश करें।
आप नहीं पेश कर सकते ना? मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है, मेरा मौक़िफ़ है नबी के इल्म और शैतान के इल्म के बारे ये में। मौक़िफ़ नहीं है। करीम आपको करीम अल्लाह करीम है नहीं मानते आप? लगता है आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। नबी का इल्म और आपको शैतान के एक इल्म के बार बारे इसके में बारे में रुसवा कर चुका हूँ। शैतान के इल्म के ताल्लुक से आप रुसवा हो चुके हो। आपका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको सुन लेना। किसको कितना मालूम है लोग खुद अंदाजा लगाएंगे। लोग देवबंदियों को ये सुनकर तुमको थूक रहे हैं, देवबंदियत पर थूक रहे हैं तुम्हारी बात सुनकर। ये ऐसे जाहिल होते हैं देवबंदी मुल्ला। देवबंदी मुल्ला सिर्फ जुब्बा कुब्बा पहन कर लोगों का ज़कात फितरा खाकर जिंदगी बर्बाद करते हैं, दूसरों का पैसा बर्बाद करते हैं और लोगों का ईमान अकीदा लूटते हैं। झूठ बात है। तो बता दो करीम, तुम एक लफ्ज़ करीम पर तशरीह नहीं जानते, एक आयत नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो मुझे बोलो, मैं बता देता हूँ। अभी मैं जानता हूँ जानते हो तो बता दो। आखिर में मैं बताऊंगा, तुम अगर नहीं जानते हो तब मैं बताऊंगा। कि नहीं लगता है आपको नहीं मालूम है इसके बारे में? मुझे देखो, इल्म अल्लाह ताला के इल्म, नबी के इल्म के बारे में, शैतान के इल्म के बारे में तुम्हारे साथ पूरी वजाहत के साथ तकरीबन 40 मिनट बात हुई थी। वो सारी दुनिया के लोगों ने सुना है और तुम तुम्हारी देवबंदियत पर लोग थूक रहे हैं। शर्म से डूब मरने की बात है, फिर भी बेगैरत की तरह दोबारा उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो। मैंने जो पूछा उसके बारे में आप जवाब दीजिए। इसके बारे में जवाब दे चुका हूँ। अल्लाह ताला के इल्म के बारे में, नबी के इल्म के ताल्लुक से, शैतान के इल्म के ताल्लुक से तुम्हारे 2 महीना पहले तुमसे बात हुई थी। 2 महीने पहले तुमसे बात हुई थी या नहीं? मैंने उस समय मैंने आपकी बात गौर से नहीं सुनी थी। मैं किसी अब ऑडियो लोग ऑडियो सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो ऑडियो को भी डाला जाएगा, उसका लिंक डाला जाएगा। लोग उसको भी सुनेंगे, लोगों को पता चलेगा कौन कितना गौर से सुना था, तुमको कैसे तुम्हारी बोलती बंद किया था। अब तुम मान लिए ना, तुमने ऑडियो सुने, मेरी बात गौर से सुने थे या नहीं। बहरहाल तुम शिकस्त मान चुके हो। बहरहाल तुमने शिकस्त, उस दिन तुम्हारी शिकस्त हुई थी, तुम जलील हुए थे, तुम मान चुके हो। फिर आज क्यों बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं? मेरे बारे में तैयारी करना पड़ता है, हम तो हमेशा तैयार। ये भी एक बात, ये भी तुम्हारी जिल्लत का एक दूसरी निशानी, दूसरा सबूत। तुम कह रहे हो कि तैयारी नहीं थी तुम्हारी, ये तुम्हारी जिल्लत का दूसरा सबूत है। अब कोई भी मैदान में आता है बिना तैयारी के, इल्मी जंग होता है। मुनाजरा किसे कहता है? इल्मी जंग को कहते हैं। और इल्मी जंग करने के लिए आए हो, तैयारी करके नहीं आते हो। जब जंग के मैदान में कोई कूदता है बिना हथियार के, लोग उसको बेवकूफ ही कहेंगे। इसीलिए देवबंदी, सारी दुनिया के सारे बेवकूफ देवबंदी हो गए बोल के अशरफ अली थानवी खुद कहता है कि सारे बेवकूफ छट कर मेरे हिस्से में आ गए हैं। ये तुम्हारा बेवकूफी है, तुम बगैर हथियार के मैदान में कूद पड़ते हो। जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी तैयारी नहीं है मुनाजरा की। आज भी तुम बोलोगे तैयारी नहीं थी। इसी तरह तुमने आज इल्म गैब पर बात करने के लिए तैयार होके आए हो। सुनो अब बताओ, आजमीन की आजमान बताओ। अभी करीम जो भी है तुम्हारा, जो भी नाम है, हाँ, अब तुम ये बताओ कि करीम का मतलब क्या है और करीम अल्लाह के अलावा दूसरे हो सकते हैं या नहीं? मैंने आपसे करीम का मतलब पूछा है। करीम का मतलब मैं पूछ रहा हूँ। जब मुनाजरा करने के लिए आए हो मेरे सामने, एक मुनाजिर के सामने आए हो, तुम तैयारी करके आए नहीं, क्यों आए ऐसा? फिर व्हाट्सएप ग्रुप में चैलेंज करते रहते हो, एनी टाइम तुम पूरे देवबंदियत को, पूरी बरेलीवियत को चैलेंज कर रहे हो और रिकॉर्डिंग में अभी तुम चैलेंज कर रहे हो। जब चैलेंज करने वाले हर मौजू की तैयारी करके ना चैलेंज किया जाता है, तुम फिर कौन सी बात की चैलेंज करते हो? बरेलीवियों को कौन सी बात की तुम चैलेंज करते हो? शर्म नहीं आती चैलेंज करते हुए? शर्म आपको नहीं आती? मैं आपको बता रहा हूं। अरे शर्म, तुम लोगों को शर्म अगर होती, तुम लोग नानी माँ का पागना को तबर्रुक बना के खाए हो। देवबंदियत, पूरे देवबंदियत इतना बेशर्म है, जब नानी माँ का पाखाना को तबर्रुक बना के खाते हैं। जब अल्लाह वालों की तबर्रुकात हम लेते हैं, हम कोई शीरनी या फूल या कोई अल्लाह वालों की दरबार का कोई हलवा मालिदा वगैरह हम तबर्रुक लेते हैं, तो हमको चिढ़ाया जाता है, देखो ये हलवा खोर है, ये लड्डू खोर है, ये इस तरह के हमको ताना देते हैं।
और तुम लोग नानी माँ का पाखाना को तबर्रुक बनाकर खाए हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम। अस्तगफिरुल्लाह, तज़किरतुल खलील पढ़ो, नानी माँ का पाखाना किसने खाया है? इलियास गंजलेवी का नानी का पाखाना। बोल रहे हैं हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला। देवबंदिया तो तौबा करके अस्तगफर पढ़ो, देवबंदिया से तौबा करो पहले, तौबा और इस्तगफार दोनों एक साथ होना चाहिए। तौबा का मतलब है गलत रास्ते से बाज आना, तौबा का मतलब गलत रास्ते से बाज आना, और इस्तगफार का मतलब माफी मांगना। माफी मांगना पहले बाज गुनाह के रास्ते में होते हुए तौबा नहीं कबूल होती, गुनाह के रास्ते में होते हुए इस्तगफार कबूल नहीं होती। मुझे बेवकूफ बना रहा है और आप लोग अब ये बताओ करीम का मतलब बताओ। आप सामने इकराम देखेंगे, अब मैं बता दूं? इस बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बता दूं? बताइए। हाँ, मैं जानना हाँ, तो ये बताओ, तुमको मालूम नहीं, तुमको मालूम नहीं तो मैं बता दूंगा, या तो फिर तुम बता दो। आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आता है कि नहीं करेंगे मतलब। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि मुझे नहीं आता, अच्छा मैं बोल दूं मुझे नहीं आता, तो तुम बोलोगे? तुम बोलोगे? आता है, मैं अच्छा, मुझे नहीं आता बोलूंगा तो तुम बता दोगे करीम का मतलब? वादा करो, वादा करो, वादा करो। अगर मैं बोलूंगा मुझे नहीं आता, इतना बोल दूंगा, फिर तुम करीम का तशरीह, करीम लफ्ज़ करीम का जो तुम्हारा मौक़िफ़ है, अल्लाह के अलावा मखलूक हो सकते हैं या नहीं, तुम ये बता दोगे? मेरी बात सुनिए, आप जानते हुए भी आप झूठ बोल देंगे मुझे नहीं आता है। हाँ, तो तुमको यकीन हो गया कि मुझे आता है। देखे कितना बेगैरत है, कैसा बेशरम है। इनको कोई भी अकल नाम की कोई चीज नहीं है, इनके अकल गधे के सामान की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। गधे के सामान की। देवबंदी इतना जलील क्यों होता है? अगर जिल्लत दुनिया में तुझे जिल्लत में मजा आता है तब तो ठीक है, अगर तुझे जिल्लत में मजा नहीं आता तो देवबंदियत को लात मारना, तौबा कर देवबंदियत से। बेशरम देवबंदी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब तुम बोल रहे हैं अब मैं बोल दूंगा कि मुझे करीम का मतलब नहीं आता, तो तुम बोलोगे? या तुम बोलो, फिर तुम बोलो करीम का मतलब तुमको मालूम नहीं, करीम का माना तुमको माना मालूम नहीं, फिर मैं बता दूंगा, मैं पूरे तफसील से बताऊंगा। अब ज्यादा वक्त नहीं है, अजान हो गया, नमाज का टाइम हो रहा है। अब तुम बता दो जल्दी, 1 मिनट में टाइम देता हूँ, फिर बोलोगे मुझे बोलने नहीं दिया गया। सामीन इकराम देखिए, ये खुद मान रहा है कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जलालुद्दीन को करीम का मतलब मालूम है, करीम का मौक़िफ़ क्या है, करीम के बारे में हमारा मौक़िफ़ भी हमको पूरा पता है, लेकिन ये जानते हो ये बिल्कुल इसको पता नहीं है, और ये बगैर तैयारी के मुनाजरा करने के लिए आते हैं। पहले भी मुनाजरा करने के लिए आके जलील और रुसवा होके गया था, अब फिर जलील हो रहा है, फिर रुसवा हो रहा है दोबारा।